गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था आई मिस यू, इसका वर्ड मीनिंग मैंने करवाया था और वर्ड मीनिंग करवाने के बाद मैंने पूरी स्टोरी को आप लोगों को पढ़ाया भी था। साथ ही साथ में मैंने कल के क्लास में इससे आई मिस माई होम चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर भी करवाया था। उसमें मैंने ज़्यादा तो नहीं, मात्र 5 क्वेश्चन का आंसर करवाया था क्योंकि स्टोरी बताते बताते समय कुछ ज़्यादा लग गया था। आज उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है, मैं उसी क्वेश्चन को डील करना चाहूँगा। आप लोग ज़रा कॉपी निकाल लें, पेन ओपन करें और इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। मैं इसे 1 बाय 1 समझाऊँगा। उसके पहले एक बार फिर से बता दूँ कि ये जो स्टोरी है आई मिस माई होम, एक द्वंद्व है, एक माँ और एक बेटी के बीच। माँ जो गांव में रहती है, सिंपल जीवन जीती है, अगल बगल वाले से काफ़ी प्रेम है, कुछ भी पकाती है बगल वाले को देती है, बगल वाले के यहाँ से उसके घर पर कुछ भी बनता है तो आता है, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनते हैं। और एक शहर की ज़िंदगी जिसमें कि एक रूम है, जिसमें 2 रूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है, जिसमें एक पेरेंट्स और उसके बच्चे रहते हैं। ओके, जब उसी माँ को जब बेटे के द्वारा ऑफर दिया जाता है कि आप शहर चलो, मेरे साथ रहो क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो माँ की जो फीलिंग है शहर को लेकर, उसी फीलिंग को इस स्टोरी में बताया गया है। इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं। एक है अम्मा, आई मीन्स देवी अम्मा, जिसे कि ऐसे तो नाम दिया गया है देवी, लेकिन उसके बेटे के द्वारा उसे बार बार उसे अम्मा कहा गया है। और दूसरा उसका बेटा है। अम्मा जो एक गांव में रहती है, गांव में एक छोटा सा रूम है, 2 रूम है, एक किचन है। ओके, एक किचन है, एक कुआं है, छोटा सा काउशेड है। ओके, एक गार्डन है जिसमें अपनी ज़रूरत के वो फल सब्जियां सब ग्रो कर लेती है, खाना भी बनाती है, सिंपल सा खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद जो टाइम बच जाता है, उस टाइम में अपने दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे बैठ के सुख दुख एक दूसरे का बात करती है। बेटा शहर से आता है, माँ की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, बेटे का एक अच्छे बेटे का जो फर्ज होना चाहिए, जो निभाना चाहिए, वो बेटा शो करता भी है। वो अपनी माँ को बोलता है कि अम्मा अब आप शहर चलो क्योंकि आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हो। अम्मा जाना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी बेटे की जिद के आगे हार जाती है, बोलती है ठीक है मैं चल रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए। अम्मा जब बस पकड़ती है, बस में काफ़ी भीड़ है, वहाँ पर उसे परेशानी होती है। फिर रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है तो ट्रेन खुलने वाली रहती है। रेलवे स्टेशन पर जैसे तैसे तेज़ी में चलकर ट्रेन के अंदर जाती है। वहाँ पर जब और सब पैसेंजर खाना खा रहे हैं तो उनका बेटा उसे वार्न करता है, वार्न को नहीं कहिए, सजेशन देता है कि अम्मा कोई कुछ दे खाने के लिए तो मत खाना क्योंकि कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ऐसा होता है, रियल में होता है। आपको भी कोई दे तो मत खाना, ठीक है ना, मत खाना। फिर वो जैसे तैसे करके मुंबई पहुंचती है। मुंबई स्टेशन का वो एक्सप्लेन करती है, वहाँ बहुत भीड़ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर जैसे तैसे उसका बेटा एक टैक्सी करता है, टैक्सी में बैठ के वो एक टॉल बिल्डिंग के पास पहुंचती है। टॉल बिल्डिंग को देखकर काफ़ी खुश है कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिल्डिंग में रहता है, लेकिन रियलिटी ये है कि उसका बेटा उतने बड़े बिल्डिंग में नहीं रहता है, बल्कि उस बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर वो रहता है। अंदर जाती है सामान उठाकर तो देखती है कि पावर कट है। अब वो बूढ़ी औरत को 5 तल्ला बिल्डिंग पर 5th फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है। बेचारी काफ़ी टायर्ड हो जाती है, काफ़ी थक जाती है। जब वो दरवाजे पे पहुंचती है तो देखती है ताला लटका हुआ है, उसकी तो गायब है। बेटा उसका पोता जो है वो स्कूल में गया हुआ है। इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो काम पर गई हुई है, वो तो काम पर करने के लिए गई हुई है, वो शाम में 7 बजे के आसपास में लौटेगी। वो तो शुक्र है कि उसके बेटे के पास एक एक्स्ट्रा चाबी था। वो ओपन करता है, वो लॉक को
ओपन करता है और अम्मा को लेकर अंदर जाता है और बोलता है कि अम्मा आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, शाम के समय में जब वाटर सप्लाई होगी तो आप स्नान कर लेना, आई मीन से बाथिंग कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद उसका बेटा उसको बोलता है कि अम्मा, क्योंकि पुतौह तो आने वाली है शाम में 7 बजे, अम्मा को भूख लगी होगी, अपनी माँ को क्या खिलाएगा, तो खाने के लिए कुछ सामान लाने के लिए चल देता है बाजार। लेकिन जाने के पहले अपनी अम्मा को बोलता है कि अम्मा मेरी आवाज़ सुनना, तभी दरवाजे को खोलना, अंदर से लॉक कर लो क्योंकि बाहर में रॉबर्स है, लोग चोर चुहारों का भी डर है। अम्मा को यहाँ पर भी एक अजीब टाइप का अनुभव होता है। फिर बेटा जैसे जाता है अम्मा अंदर से लॉक कर लेती है। वो बैठे बैठे अपने गांव का, अपने दोस्तों का याद आ रहा है। नीचे देखती है तो छोटे छोटे बच्चे गार्बेज में से, गंदगी में से सामान चुन रहे हैं। यही कहानी है। इस कहानी को आइए आप लोग ऑफलाइन क्लास में हम आपको एक बार फिर से पढ़ाएंगे। फिलहाल इससे का क्वेश्चन से देख लीजिए। आगे क्वेश्चन है कि हाउ डिड शी ट्रैवल टू मुंबई। वो मुंबई कैसे ट्रैवल की, तो शी ट्रैवल टू मुंबई बाय बस एंड द ट्रेन। वो कैसे ट्रैवल की, बाय द बस, पहले बस पकड़ी है, गांव से चली है तो बस पकड़ी है, और उसके बाद वो ट्रेन पहुंची है, उसके बाद वो ट्रेन पकड़ी है और मुंबई स्टेशन पर उतरी है। ओके, लिखिए, ठीक है ना। So was the देवी जर्नी कंफर्टेबल। क्या देवी का जर्नी कंफर्टेबल था? क्या देवी का जर्नी कंफर्टेबल था? मैंने आपको बताया है कि माँ का नाम क्या है, माँ को किस नाम से संबोधित किया गया है? देवी के नाम से। ओके, ऐसे बेटा क्या बोल रहे हैं, अम्मा बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वाज देवी जर्नी कंफर्टेबल। क्या देवी का जर्नी कंफर्टेबल था? आपको उसका आंसर सिर्फ यस नो में दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। अगर आपके पेरेंट्स पूछे कि डू यू ईट, तो ये नहीं कि आप बोलने लगो कि आई ईट राइस वेजिटेबल पल्सेस, ये नहीं। वो आपसे पूछे हैं कि डू यू ईट, क्या तुम खाए, तो यस या नो में आंसर दो, यस या नो। उसी प्रकार इसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया नो। लेकिन मैंने इस सेंटेंस को कुछ बड़ा कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा किया है। उसे घबराने की बात नहीं है, सेंटेंस बहुत हल्का है। नो देवी जर्नी वाज नॉट कंफर्टेबल। देवी का जर्नी कंफर्टेबल नहीं था। ओके, अब आगे देखिए। डिड शी लाइक मुंबई। क्या उसे मुंबई पसंद था? वाई। अगर था तो भी वाई, अगर नहीं था तो भी वाई। आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो फर्स्ट का तो आंसर हो जाएगा कि शी डिड नॉट लाइक मुंबई। उसे मुंबई पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? बहुत सारे कारण हैं मुंबई नहीं पसंद आने का। मैंने एक छोटा सा कारण का एक्सप्लेन कर दिया है इसमें। बिकॉज द रोड्स वेयर डर्टी विद द गार्बेज एंड डंप्ड एवरीवेयर। यानी कि सड़कें जो है बिल्कुल गार्बेज से भरी हुई है, सभी जगह डंप हैं। ओके, ये आपको एक छोटा सा कारण हमने दे दिया। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से अम्मा को मुंबई बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप किसी भी कारण का अगर कारण को इसमें एक्सप्लेन कर देते हो तो एक बार जान लो, उसमें आपको नंबर मिलेगा, मैं उसे राइट करूँगा। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखवाया है उसी को आप अंतिम ज्ञान मानकर उसी आंसर को लिखोगे। अगर आप में एबिलिटी है तो आप लिखकर ला सकते हो, कोई भी कारण दे सकते हो। ठीक, आगे वेयर डिड द देवी सन लिव इन सिटी। क्योंकि देवी का सन आई मीन उसका बेटा, देवी का बेटा शहर में कहाँ रहता था? शहर में तो मुंबई में रहता था। मैंने मुंबई का नाम नहीं लिखा है। मैंने क्या किया, मैंने इस आंसर को लिखते समय में उसके रूम के अंदर के कंडीशंस को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप ये लिखते हो कि देवी सन लिव्ड इन मुंबई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैंने इस आंसर को इनसे काफ़ी छोटा हो जाता, काफ़ी छोटा बच्चा के जैसा हो जाता, 1 क्लास का, नर्सरी क्लास के बच्चा का जैसा। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि देवी सन लिव्ड इन ए हाउस। देवी का सन एक घर में रहता था विद ओनली 2 वेरी स्मॉल रूम, जिसमें 2 छोटे छोटे रूम थे एंड ए किचन। ओके, आगे देखिए इधर। Who greeted her in his house? Who greeted her in his house? उसके घर में उसका अभिवादन कौन किया? कौन करेगा अभिवादन?
तो गई थी काम पर, उसके पोते जो थे वो गए हुए थे स्कूल। अभिवादन करेगा कौन, ताला लटका हुआ था। खुद उसका बेटा जो उसको लेके आया था वही पॉइंट आउट करके बोलता है कि अम्मा ये आपका बेड है, आप इस पर स्नान करो, शाम में वाटर सप्लाई होगी तो स्नान कर लेना। तो अभिवादन कौन किया, उसका बेटा ही किया है, दूसरा तो कोई करने वाला था नहीं। उसी को मैंने लिखा है हर सन ग्रीटेड हर इन हिज हाउस। उसके बेटे ने ही उसका अभिवादन उसके घर में किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, डिड शी लाइक हर सन हाउस, क्या उसे अपने बेटे का घर पसंद आया? अगर आया तो क्यों, अगर नहीं आया तो भी क्यों। ठीक है, ऐसे कहानी को मैंने बताया है, स्टोरी को मैंने बताया है, तो आप इस बात को निष्कर्ष पर मैंने जो कहानी आपको बताया है, उस कहानी को सुनने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अम्मा को उसके बेटे का घर बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि वहाँ पर लिविंग कंडीशन जो है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल थे। गांव के जैसा खुला ओपन स्पेस नहीं था। मैंने इसी चीज़ का जिक्र इस क्वेश्चन का आंसर लिखवाने में किया है। क्या है कि नो शी डिड नॉट लाइक हर सन हाउस, उसे अपने बेटे का घर पसंद नहीं आया बिकॉज वेरी पुअर लिविंग एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पर जो लिविंग एनवायरनमेंट जो था वो बहुत ही पुअर था। आप लोग पहले इसका क्वेश्चन से करो और उसके बाद मैं फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। आगे MCQ क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन में आप लोग करेंगे क्या कि अपने बुक में ही टिक कर लोगे, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जरा मैं चैप्टर निकाल लूँ, मैं चैप्टर जरा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, निकल गया। ओके, क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन में ये पेज नंबर 133 है, पेज नंबर 133 है और MCQ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में जो सही है उसमें आपको टिक करना है। मैं आपको क्वेश्चन का भी मीनिंग बताऊंगा और इसके साथ जो आंसर दिया हुआ है उसका भी मीनिंग बताऊंगा। यहाँ देखिए, देवी लाइफ वाज ब्लिसफुल बिकॉज, देवी का जीवन खुशहाल था क्योंकि शी हैड ए नाइस हाउस विथ ऑल फैसिलिटीज। यही आंसर होगा। ए नंबर इसका टिक कर लीजिएगा। ए नंबर कितना, ए नंबर वो उसे एक नाइस हाउस था, इवन एक अच्छा घर था और जिसमें सारी सुविधाएं थी। ठीक है। 2 नंबर, देवी's son wanted to take her to Mumbai as he thought that, देवी का बेटा उसे मुंबई ले जाना चाहता था क्योंकि वो सोचता था, क्या सोचता था, The she was weak, बी नंबर इसका आंसर ये होगा, she was weak, वो कमजोर थी and it was not safe for her to live alone, वो बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसके लिए अकेले रहना सही नहीं था। बी नंबर को टिक करोगे। 2 का, 3 का, देवी went to Mumbai with her son, देवी अपने बेटे के साथ मुंबई गई। 3rd नंबर में बिकॉज, क्योंकि इसका आंसर होगा her son did not want her to live alone, क्योंकि उसका बेटा उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। ओके, इसलिए वो मुंबई गई। तो इस 3 का क्या टिक करोगे, सी नंबर। और 4 में है द देवी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द प्लेटफॉर्म, देवी को काफ़ी मुश्किल हुई प्लेटफॉर्म पर वॉक करने में, चलने में। बिकॉज, क्यों हुई, इसका ऑप्शन दे रहा है शी वाज टायर्ड, वो थक गई थे। नंबर 2, बी नंबर में दे रहा है द प्लेटफॉर्म वाज फुल ऑफ द पीपल, सी में दे रहा है शी वाज नॉट यूज टू वॉकिंग फास्ट, डी में दे रहा है द फ्लोर वाज अनइवन। इसका आंसर होगा बी नंबर, द प्लेटफॉर्म वाज द फुल ऑफ द पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरी पड़ी थी। 5 नंबर में है देवी सन लेफ्ट हर अलोन इन द प्लेट, देवी सन लेफ्ट हर अलोन इन द प्लेट बिकॉज, देवी के सन ने उसे प्लेट में अकेला छोड़ दिया क्योंकि, ऑप्शन दे रहे हैं शी हैड टू गो वर्क, उसे काम पर जाना था।
ये तो गलत हो गया, उसे काम पर नहीं जाना था। द सी हैड टू ब्रिंग हिज चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, उसे अपने बच्चों को स्कूल से लाना था, ये भी गलत हो गया। शी वांटेड टू बाय फूड, वो कुछ भोजन खरीद कर लाना चाहता था। यस, यही सही होगा। तो 5 का सी नंबर, ठीक है। तो ये मैंने आज एक क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया। आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग याद करेंगे, इंटरनल क्वेश्चन को लिखकर याद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे के सारे चीज़ पेयर कॉपी में होनी चाहिए। मैं सभी का कॉपी चेक करूँगा और आशा करूँगा कि आप लोग बिल्कुल अप टू डेट होकर स्कूल ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। मैं आप लोगों का पेयर कॉपी चेक करूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर समझते हैं ना। हाँ, गुड बाय, समझ गए होंगे। इसलिए मेरा इंटरव्यू बनाकर लाइएगा, ठीक है। याद करने की जिम्मेवारी, अगर याद नहीं होता है उसकी जिम्मेवारी मेरी रहेगी। मैं क्लास में ही आपको याद करवा दूंगा, रिसाइट करवा कर, लेकिन आप लोग इसे लिखेंगे जरूर, ओके। ठंड बहुत है, ज़रा कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपने आप को सेफ रखें। घर पर हैं, पेरेंट्स को टीच मत कीजिए, उनका कहना मानिए, अपने बॉडी को कवर करके रखिए, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है। चुपचाप बैठकर अपने फेयर कॉपी को लीजिए और उसे रिवाइज करते रहिए। सी यू बाय, मीट अगेन।